सदर डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे अपनी इज्जत बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जो बच नहीं पा रही। अब वो बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए जाएंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। स्पेशल फोर्सेस के पैराट्रूपर्स, जो एलीट पैराट्रूपर्स हैं, बुला लिए हैं। एम्फिबियन वॉरफेयर के नेवी सील्स उन्होंने बुला लिए हैं। यूएस मरीन्स उन्होंने जमा कर लिए हैं। वाटर वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स, सेलर्स उन्होंने जमा कर लिए हैं। कुछ 5000 के करीब पर्सनल उन्होंने इस इलाके में, गल्फ रीजन में पहुंचा दिए। इसके बाद बूट्स ऑन ग्राउंड की ट्राई करेंगे। 2 हफ्ते में अगर नाकाम हुए तो कहेंगे मैंने तो 2 हफ्ते पहले कह दिया था कि ये जंग खत्म हो गई, और बस सिर्फ 2 हफ्ते में मैं इनको और मारूंगा थोड़ा सा, और इनके ग्रिड स्टेशन तबाह करूंगा और ऑयल फैसिलिटीज तबाह करूंगा, और वापस जाने का फैसला तो मैंने दुनिया को 2-3 हफ्ते पहले ही बता दिया था। शिकस्त की सूरत में ये कहेंगे। और अगर गलती से, जो कि होगी नहीं, मैं आपको आज गारंटी के साथ कहता हूं, यूएस को कामयाबी बूट्स ऑन ग्राउंड में नहीं होगी और ज़्यादा बम्बार्डमेंट करने से भी नहीं होगी। जब ये नाकाम भी हो गए तो कहेंगे, तो फिर कुछ नहीं कहेंगे। नाकाम हो गए तो कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे मैंने पहले ही कह दिया था। और अगर कामयाब हो गए तो आपके सामने एक नया नैरेटिव रख देंगे, कहेंगे हाँ मैंने तो अब ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, ये इलाका भी ले लिया, खार्क भी ले लिया, मैंने तो सब कुछ ही कर लिया। फिर वो ये कह देंगे। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्रंप पैराडॉक्स है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये बाउंडलेस है। जब तक ये आदमी जिंदा है और इसके अंदर बोलने की सलाहियत है और ये यूएस का प्रेसिडेंट है, ये कुछ भी कह सकता है, किसी टाइम भी कह सकता है, किसी चीज़ से भी मुकर सकता है और किसी चीज़ को आगे कंटिन्यू भी कर सकता है। ये है वो पैराडॉक्स जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। नाजरीन, आपके आगे तमाम सिचुएशन रखी। यूरोप अमेरिका का साथ नहीं दे रहा। इजराइल जंग के लिए तैयार है, उसका तो अपना इंटरेस्ट है, वो एक दहशतगर्द मुल्क है। अमेरिका इस जंग में फंस चुका है। पहले दिन का एनालिसिस अभी भी वही है। किसी ना किसी तरह कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा है कि इज्जत बच जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। हाँ, एक चीज़ का क्रेडिट देना पड़ेगा। अमेरिका ने वेनेजुएलन ऑयल पे कब्जा करने के बाद लालच किया कि इरानियन ऑयल पे भी कब्जा कर लेता हूँ, और उसके बाद तो पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। हो ना सका। लेकिन स्टिल अमेरिका, आप असूलों के अगर एक साइड पे रख दें और सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसी आपकी शख्सियत, जहनीत हो और वो माइंडसेट हो, तो फिर ठीक है। फिर उनके पास ऑयल के ज़खायर बहुत बड़े हैं और अब वो सबसे ज़्यादा ऑयल दुनिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जिन मुल्कों का ताल्लुक है वो खुलवा लें। अब इसमें मरा कौन? इसमें मरा यूरोप। वो कैसे? इसका भी आपको मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ, फिर प्रोग्राम को एंड कर दूंगा। यूरोप पहले तेल ले रहा था रशिया से। रशिया और यूक्रेन की जंग हो गई, अमेरिका ने उस जंग को सपोर्ट कर दिया। यूरोप को एज यूजुअल कहा आओ मेरे साथ मिलो, वो मिल गए। उन्होंने तेल लेना बंद कर दिया। यूरोपियंस ठंडे इलाके हैं, गैस और तेल रशिया से लेते थे। वो तेल बंद हुआ तो उन्होंने कहा अब ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू लेंगे, वहाँ से लेना शुरू कर दिया। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे भी जंग छेड़ दी तो वो रूट भी आपके सामने है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गई। अब ये अमेरिका के एलाइज हैं, ये इसलिए अमेरिका का साथ नहीं दे रहे कि इनकी जान को बात आ गई है, अब ये तेल कहाँ से लेंगे। उसके ऊपर ये ईरान के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और अमेरिका को कोस रहे हैं कि पहले एक रास्ता बंद किया, अब दूसरा भी बंद कर दिया। दूसरा बंद करने के बाद अब ये तेल कहाँ से लेंगे? नुकसान हुआ यूरोप का। रशिया ने बोल दिया अब मैं तेल नहीं दूंगा। अमेरिका ने कहा अब तेल मेरे से लो। यानी इट्स अ गुड गेम मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वेल प्लेड। अब आप अपने ही एलाइज को पहले धक्के मारेंगे, धुतकारेंगे और फिर उन्हीं को वेनेजुएलन ऑयल बेच देंगे। तो बात है पैसे की, बात है तेल की। एक बिजनेसमैन जिसके बिजनेस के कोई असूल नहीं है, जो राइट और रॉन्ग नहीं देखता, बस पैसे के पीछे जाता है, इसीलिए हर चीज़ को गोल्डन कर देता है। व्हाइट हाउस जाएं तो पहले किसी और रंग में था, अब गोल्डन रंग में। चमकदार चीज़ों को पसंद करता है, जैसा ट्रंप टावर फ्लैशी, चमकदार, फ्लैम्बॉइंट है, वैसी इनकी पर्सनालिटी और अप्रोच भी है। अब प्रेसिडेंट तो ये बन गए हैं, लेकिन अप्रोच ये चेंज नहीं कर सके।